नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार में कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने से संबंधित निर्णय रविवार को लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 8वीं कक्षा तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके ऊपर की कक्षाओं के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ये जानकारी दी। वह पिछले करीब 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। जानकारी के अनुसार सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को वह कोरोना संक्रमित भी हुई थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। इसके जरिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। मशहूर गायिका लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। कोविड-19 और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कोविड से उबरने के बाद शनिवार को गायिका की हालत बिगड़ गई थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा सीट का प्रत्याशी बदल दिया है। सपा ने अब विमलेश सरोज को प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले रचना कोरी यहां से उम्मीदवार थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। शनिवार को दिन का पारा अधिक लुढ़कने की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में सर्द दिन वाली स्थिति दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। सफदरगंज में दृश्यता का स्तर 100 मीटर व पाला में 50 मीटर रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में सुबह कोहरा छाये रहने के साथ दिन भर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। 8 फरवरी को हल्की बारिश के आसार हैं। दुनिया भर में पिछले 2 साल से अधिक समय से कोरोना का कहर जारी है। कोरोना वायरस के सामने आए तमाम वेरिएंट्स के कारण लोगों को कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। डेल्टा जैसे वेरिएंट के संक्रमण के दौरान लोगों की मृत्यु दर भी काफी अधिक देखी गई। हालांकि ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के लक्षण हल्के और मृत्यु का आंकड़ा कम बताया जा रहा है। इस बीच हाल ही में हुए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उस एक कारण का पता लगा लिया जिससे कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रोग और मृत्यु के जोखिम को बढ़ावा दे सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में हो रही हलचलों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिससे नई नई जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। अब हाल ही में एक डेटा सामने आया है जिसमें बताया गया कि धरती की एक तरफ तेजी से एक क्षुद्र ग्रह आ रहा है। दरअसल नासा ने एक डेटा जारी किया है जिसके अनुसार धरती की तरफ एक ऐसा क्षुद्र ग्रह तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण मानव अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेन मामले पर उठे विवाद के बाद रविवार को एक बार फिर पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार को हलवारा ने लुधियाना जाते समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक युवक ने झंडा फेंक कर मारा। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों ने ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो सुबह किसी पार्टी में थे, दोपहर को किसी दल में चले गए। टिकट को लेकर दाल नहीं गली तो शाम को किसी और दल में पहुंचकर टिकट ले आए और चुनावी मैदान में उतर गए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐसे एक नई कई नेताओं की कहानियां हैं जो सुबह कुछ थे, शाम को कुछ और, अगले दिन कुछ और ही हो गए। आम बजट 2022 से 23 में जिस बारे में ऐलान का सबसे ज्यादा इंतजार था उस पर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने से कतराती नजर आई। उन्होंने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट पर हुए ऐलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल से होने कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी के वैध होने की अटकलें काफी तेज हो गयी। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।